So let's see our next question. We have to check whether the constant function जिसकी हमारे पास definition है f(x) is equals to k, कोई constant k है हमारे पास, is continuous at every real number. यानी कि हमें एनालाइज करना है कि जो हमारे पास constant function होता है वो क्या हमारे लिए हर एक रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है या फिर नहीं होता. ओके, सो आप सबको वैसे पता है कि जो कांस्टेंट फंक्शन जो आपके पास होता है उसके हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होते हैं. y इज इक्वल्स टू 5 और लेट्स से वी कैन से f(x) इज इक्वल्स टू 5, f(x) इज इक्वल्स टू 3, f(x) इज इक्वल्स टू -2. और अगर हम इसका ग्राफ एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि इसका ग्राफ हमारे पास बनता है कुछ ऐसे 1 2 3 4 5. लेट्स से हम लोग इसका ग्राफ बना रहे हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5 का ग्राफ. ओके, सो आप क्या एनालाइज करेंगे, जहाँ जहाँ भी ये फंक्शन डिफाइंड है, इसका मतलब अपने इस डोमेन के अंदर जो इसका ग्राफ बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और हम इसको विदाउट लिफ्टिंग द पेन ड्रॉ कर पा रहे हैं. इसका मतलब ये फंक्शन वैसे कॉन्टिन्यूस तो होना चाहिए, बट फिर भी हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाएंगे. ओके, सो ध्यान से देखिए इस फंक्शन की एक्चुअल में डोमेन कहाँ कहाँ है. तो आप लोग यहाँ पे इनपुट के तौर पे कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं. इसका मतलब इसकी डोमेन जो हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी की, बिकॉज ये फंक्शन आप लोगों का हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है. नाउ आपको एनालाइज करना है कि कहीं पे ये फंक्शन आपका ब्रेक तो नहीं हो रहा. तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसा हमारे पास कोई ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है. इसका मतलब अपने इस पूरे डोमेन को ये फंक्शन डिवाइड सिर्फ एक ही इंटरवल के अंदर करेगा और हमें फिर वेरीफाई करना पड़ेगा कि हमारा ये फंक्शन जो है वो इन सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस होगा. तो हम सबको पता है कि सारे नंबर्स के लिए प्रूव करने से अच्छा है कि आप कोई जनरल नंबर मान लें उस इंटरवल के अंदर एंड देन उस जनरल नंबर के लिए आप लोग कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज कर लें. ओके, ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट होता, कोई मान लीजिए है आपके पास, देन आप लोग इस इंटरवल के लिए एक जनरल पॉइंट मानते और चेक करते कि आपका फंक्शन इस इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूस है. देन आप लोग इस इंटरवल के लिए भी एक जनरल नंबर मानते एंड प्रूफ करते आप लोग कि ये फंक्शन आपका इस इंटरवल के लिए भी कॉन्टिन्यूस है एंड देन आप लोग उस ब्रेकिंग पॉइंट के लिए भी कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज करते. ओके, बट यहाँ पे हमारे पास एज सच कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए हमारे पास सिर्फ क्या होगा, हम लोग थ्रू आउट एक रियल नंबर मानेंगे. लेट्स से c हमने मान लिया एंड देन हम लोग उसके लिए कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज करेंगे इस फंक्शन की. ओके, तो हम क्या एज्यूम कर लें, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे लेट एक नंबर है आपके पास c जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से. ओके, और आपको अब चेक करना है क्या, कॉन्टिन्यूटी आपको एनालाइज करनी है, कॉन्टिन्यूटी एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू c पे ही एनालाइज करनी है. ओके, सो ध्यान से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा. आप मुझे बताएं पहले कि f ऑफ c क्या होगा. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास एज सच कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है. इसका मतलब थ्रू आउट इट्स डोमेन आपका फंक्शन इसी डेफिनेशन को फॉलो करने वाला है. लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आपका फंक्शन यही रहेगा, राइट हैंड लिमिट में भी आपका फंक्शन यही रहेगा और फंक्शन की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन आपका यही रहेगा. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली k. इसको आप लोग संभाल कर रख लेंगे ताकि आप लोग इसको बाद में वैलिडेट कर सकें लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ एंड राइट हैंड लिमिट के साथ भी. ओके, नाउ आप निकाल रहे हैं LHL एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू c. तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x और आपको अब रिप्लेस करना है फंक्शन की डेफिनेशन को. यहाँ पे हमारे पास अलग अलग डेफिनेशंस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक डेफिनेशन है, तो हम इसको बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव और सिंपली k. अब क्योंकि यहाँ पे आपका कोई x का पार्ट है ही नहीं तो आप लोग पुट भी कुछ मत कीजिए, आपका सिंपली यहाँ पे आंसर आ जाएगा k. यानी कि LHL आपके पास कितना आ गया, k. ओके, नाउ आपका मेन टास्क है RHL निकालना. तो RHL एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू c आप लोग फाइंड कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x और फंक्शन की डेफिनेशन सिर्फ आपके पास एक ही है. तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, दिस विल बिकम k. और क्योंकि आपके पास यहाँ पे कुछ एक्सपुट करने के लिए है नहीं इसलिए आप लोग h वाला पार्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपली आपके पास आ जाएगा k. ध्यान से देखिए RHL भी आपके पास k आया है, LHL भी आपके पास k आया है और फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास k आई है. तो आप बोल सकते हैं सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट c आ रही है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं fx जो है आपका इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू c. और c हमारे लिए क्या था, c हमारे पास कोई भी रियल नंबर था. तो हम बोल सकते हैं सिंस c इज एनी रियल नंबर देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स. तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है वो एक्चुअल में कॉन्टिन्यूअस होता है हर एक रियल नंबर के लिए. ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए.